नमस्कार दोस्तों। क्या इंडियन मार्केट वाकई मैनिपुलेटेड है? ये सवाल बहुत वाजिब है क्योंकि जिस तरीके से बाजार में मूवमेंट हो रही है, ये क्वेश्चंस दिन ब दिन बहुत ही वैलिड होता जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो निफ्टी 50 इंडेक्स लास्ट 4 मंथ से जहां खुला वहीं क्लोज हुआ, यानी कोई भी मूवमेंट नहीं है। 300-400 पॉइंट आप मान लीजिए, 300-400 पॉइंट डाउन, लेकिन जो क्लोजिंग हो रही है वो उसी लेवल पे हो रही है। और इंट्राडे का तो कहना क्या। इंटरडे में आप देख ही रहे हो कि किस तरह के मूव आ रहे हैं, ब्रेकआउट्स होते हैं और उसके बाद बाजार वापस नीचे आ जाता है। आप किस पे ट्रस्ट करोगे? यहाँ पे देखिए, ये ब्रेकआउट हुआ था ना आज के दिन में, और उसके बाद वापस नीचे आके फिर से ऊपर चला गया। तो यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करें कि ना करें? अगर रिवर्सल्स की बात कर लें, तो किसी जगह पे कोई रिवर्सल्स है ही नहीं। मोस्टली यहाँ पर सिर्फ ट्रैप किया जा रहा है, और अब ये दर्द बहुत ज़्यादा हो गया है। वैसे अगर बात की जाए लास्ट 4 मंथ्स की, तो ये दर्द वैसे का वैसा है। 4 महीने से बाजार में कोई खास मूवमेंट आई नहीं। निफ्टी 24,000 मंथ के स्टार्टिंग में खुलता है और मंथ के एंड में 24,000 के आसपास ही बंद हो जाता है। तो आप खुद ये समझो कि इस समय हम किस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं ब्रेकआउट्स की बात कर लूँ, खासकर इंट्राडे में, तो एक पुरानी पिक्चर है यार। कभी-कभी अमिताभ बच्चन थे उसमें और शशि कपूर थे। गाना तो मैं नहीं चला सकता, लेकिन आप ये समझ लीजिए उसमें गाना ये था, सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। उसके बाद घूंघट के बाद क्या मिलता है? इतना भयानक चेहरा। यानी जब हम ब्रेकआउट प्लान करते हैं, तो हम मूवमेंट की बात करते हैं, राइट ना? लेकिन उसके बाद बाज़ार इतना भयानक चेहरा दिखाता है कि आदमी डर जाता है, सहम जाता है, और उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है, तो उसपे ट्रेड ही नहीं प्लान कर पाता। इंट्राडे में अगर मैं यहाँ पर आपके साथ एक स्टार्ट शेयर करूँ, जो ये बताता है कि ऑप्शन सेलर का किस तरह का डोमिनेंस है। नेक्स्ट लेवल का डोमिनेंस है यार। जुलाई के महीने में 8.5% मिला। जो ऑप्शन सेलर मंथ के 2-3% की बात करता है, वो जुलाई के महीने में 8.5% लेके गया है। तो सोच लीजिए ऑप्शंस बायर का क्या हाल हुआ होगा। अगर आपने जुलाई के ओवरऑल मंथ में एज अ ऑप्शन बायर पैसा बनाया है, तो यह बचाया भी है, तो भी आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। इस समय मार्केट में अगर बात की जाए अपसाइड की, तो मोमेंट तो हमें मालूम है कि 24,600 के ऊपर जो है ना, वीकली स्ट्रक्चर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मल्टीपल रेजिस्टेंस है। जब-जब ये ऊपर जाएगा, ये इसी तरीके का डांस करेगा। मोमेंट हमेशा डाउन साइड ही अच्छी आएगी, और अभी भी हम उसका वेट कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट का हाल आपने मॉर्निंग में ही देख लिया कि कितनी तगड़ी पिटाई हुई है। इंडियन मार्केट सबसे अलग। मैं नहीं सुनता किसी की। इंडियन मार्केट का कहना है कि जब तुम चल रहे थे तब मैं बैठा था, मैं नहीं चल रहा था। अब जब तुम गिर रहे हो तो मैं क्यों गिरूँ? मेरा तुमसे क्या मतलब? अब कोरिया मार्केट 6% डाउन। आप देखो किस तरह की पिटाई हुई है ओवरनाइट में, और इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये ग्रीन क्लोज़ हुआ है। तो आप या हम, मैं भी अपनी बात कर लेता हूँ। हम जो रिलेट करते हैं ना कि ग्लोबल मार्केट में ये हुआ है, इसका असर पड़ना चाहिए, कुछ नहीं। यूएस ईरान वार कंटिन्यू है, क्रूड ऑयल बढ़ गया, इंडियन स्टॉक मार्केट, जो सबसे नेगेटिव चीज़ है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, वो है क्रूड। जब क्रूड बढ़ता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट एज़ इकोनॉमी वाइज़, भारत सरकार की बात कर लीजिए या आप इक्विटी मार्केट की बात कर लीजिए, दोनों के लिए नेगेटिव चीज़ है। लेकिन तब भी बाज़ार यहाँ ग्रीन क्लोज़ हुआ है। सरप्राइज़! आप भी सरप्राइज़ हुई, मैं भी सरप्राइज़ होता हूँ, क्योंकि इस समय ये जो मूव है अपसाइड का, ये बहुत फ़ियरफुल है। मुझे तो डर ये है कि कहीं किसी दिन ये ऐसे ना छोड़ दे, चाकू की तरह, और उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। ख़ैर इंट्राडे की बात करें तो लेवल तो काम करते ही हैं। अब कल के दिन जो मैंने आपको लेवल दिया था वो यही था कि भाई इसके ऊपर आपका लॉन्ग प्लान होगा 77,800, ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ आपके सेंसेक्स की। ये 78,000 तक गया 200 पॉइंट, ठीक है? अब यहीं पर अगर मैं निफ्टी की बात कर लूँ, आपको निफ्टी का भी चार्ट दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारा जो लेवल था वो 300 था। 342 का हाई मार के 296 के आसपास क्लोज हुआ। तो लेवल में तो स्टॉप लॉस भी नहीं हुए, और लेवल में टारगेट भी नहीं हुए। तो लेवल्स यहाँ पर क्या काम करेगा, और खासकर जब बात होती है ऑप्शंस की, तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है ना, ये प्रीमियम को डंप करती है, और इसी वजह से ऑप्शन सेलर का डोमिनेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी आपको बताया कि 8 से 8.5% का जो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि स्ट्रैडल सेल करो, हर दिन सेल करो।
उन्होंने पैसा बनाया है, तो सोच के देखिएगा कि ऑप्शंस प्रीमियम किस तरीके से मेल्ट हो रहे हैं। अब अगर वापस बात की जाए कि कल क्या करें? ये सिचुएशन सबसे नाइटमेयर होती जा रही है इस समय कि कल के दिन में जो हम ट्रेड प्लान करेंगे, उसका क्या लेवल रहेगा? हाई जो लगा है वो है 24,342 24,342। आप इसे 24,350 कह सकते हैं। 24,350 के ऊपर आपका लॉन्ग बनता है, जिसका टारगेट है 24,400, 24,450 और उसके बाद आपका 24,500। ये लेवल वाइज है। मोमेंट आएगी कि नहीं आएगी, इसका कोई अता पता नहीं है। अप साइड में बाजार बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बहुत ही धीरे है और हर एक ब्रेकआउट पर ये अपना एक नया फेलियर दिखा रहा है। लेकिन लेवल आपकी यही है, 24,350 के ऊपर गया 400, 450, 500 के आपके टारगेट रहेंगे। डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में आप इस लेवल को याद रखिएगा, 24,180। ठीक है, और यहां से मूव आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। मैं मूव की बात का मतलब जब बोलता हूं मूव, तो मतलब मोमेंटम यानी स्पीड, जिसमें मोस्टली पैसा बनाया जाता है। स्पीड नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आप लखनऊ से दिल्ली जा रहे हो, 1 किलोमीटर की स्पीड से चलोगे तो जमाने लग जाएंगे। इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे बना है, आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, तो 100-150 की स्पीड में चलोगे तो 4-5 घंटे में पहुंच जाओगे। तो स्पीड चाहिए, समझ ना। कभी भी बात होती है ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में डायरेक्शन के साथ अगर स्पीड नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, नॉर्मल भी स्पीड रहेगी तो पैसा बन जाएगा। लेकिन अगर कुछ इस तरह का रहेगा बाजार, तो ऑप्शन सेलर लीड करेगा। या तो आप बीच में एक आध स्कैल्प मार के शायद पैसा बना सकते हैं, लेकिन वहां पे भी कंडीशन है, ओवर ट्रेड कर लिए तो जो कमाया वो भी चला जाएगा। तो समझ लीजिए बाजार कैसी है। ठीक है, इसमें हम लोग का कोई जोर नहीं है या आपका कोई जोर नहीं है, इसको ऐसे ही ट्रेड करना है। 24,180 ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ पर ये जो गैप है ये फिल हो सकता है इंट्राडे में। यही सबसे कह सकते हैं कि सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रोबेबिलिटी है इसकी, प्रॉफिटेबल ट्रेड ये है जब आपका इंट्राडे में शॉर्ट बनेगा। लॉन्ग में तो आपको मालूम है कि किस तरीके से इस समय मार्केट मूव कर रहा है, तो थोड़ा-सा सेफ रह के आप लॉन्ग प्लान करें। ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करेंगे। दोस्तों, रिसेंटली मैंने प्राइस एक्शन का एक नया कोर्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर मैं प्राइस एक्शन को टीच कर रहा हूँ। ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप प्राइस एक्शन को यूज़ करके परफेक्टली ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्मार्ट मनी की भी बात की है, यानी ओवरऑल पूरा का पूरा प्राइस एक्शन मैंने उसमें कवर किया है। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम ऑप्शन चेन की, कि ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या सिचुएशन है। ऑप्शन चेन में आप देखो 24,300 है इस समय एटीएम आपका, और यहाँ पे कॉल में 66 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और पुट में 60 लाख। अगर मैं पूरा नंबर देखूं तो एटीएम पर ही सबसे ज़्यादा पोजीशन है, और ये क्लियर बता रही है कि इस समय जोड़ा बेचने वालों की क्या भीड़ लगी हुई है। यानी यहाँ पर भर भर ऑप्शन सेल कहाँ किया जा रहा है? एटीएम पर। एटीएम स्ट्रैडल बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं। अब इस जगह पे 24,400 रेजिस्टेंस हो गया, और उसके बाद जो सबसे मोस्ट पावरफुल रेजिस्टेंस है वो है आपका 24,500। डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पर क्वांटिटी हमको अभी भी कम देखने को मिल रही है। कॉल साइड में अगर देखें, नंबर्स की बात करें तो कॉल साइड में नंबर्स बहुत बड़े हैं, पुट साइड में हैं नंबर लेकिन उतने बड़े नहीं। 24,200 है यहाँ पर, जो एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन चेन के हिसाब से बात करूं तो की लेवल है आपका 24,500। ठीक है, जो कि एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और 24,200 आपका एक सपोर्ट है। यहीं पर सबसे ज्यादा ओआई खड़ी है, तो यहाँ पर ये लेवल डिफेंड किए जाएंगे। ये लेकिन ये लेवल आएंगे कैसे, इसका कोई भी अता पता नहीं है। अब जाकर आप इससे मिलाइए ऑप्शन चेन को, किससे? प्राइस एक्शन से मिलाइए। 24,180 लेवल मैंने आपको बताया ना, 24,180, और 24,180 आएगा तो सबसे ज्यादा पेन किसको मिलेगा?
24,200 में जो पुट राइटिंग है उनको। तो अगर ये ब्रेक होगा तो आपको डाउनसाइड अच्छा ट्रेड मिलेगा, लेकिन जब अपसाइड जाएगा, अभी तो क्लोजिंग है करीब 24,342, अभी भी 150 पॉइंट ऊपर है आपका 24,500, तो वहाँ मोमेंटम स्लो ही रहेगी। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ऑप्शन चेन के हिसाब से प्राइस एक्शन को किस तरीके से देखा जाता है। और सेकंड चीज़ कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड किस साइड में है और प्रॉफिटेबल ट्रेड किस साइड में है। यहाँ पर जो सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो हमें दिख रही है 24,180 के नीचे, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो बाजार धीरे-धीरे रगड़ के ऊपर जा रहा है। तो इस समय आपको जो ट्रेड प्लान करनी है अप साइड में, वो थोड़ा डिफेंसिव रहना है, और डाउन साइड में अगर मिला तो थोड़ा बहुत आप एग्रेसिव हो सकते हैं, वहाँ मोमेंट आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। अब बात करेंगे हम सेंसेक्स की। साथ में एक चीज़ और याद रखिएगा कि कल है सेंसेक्स और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, ठीक है? 1 मिनट काम कर लेते हैं, निफ्टी की वीकली कैंडल देख भी लेते हैं कि थर्सडे के दिन निफ्टी की वीकली कैंडल कैसी लग रही है, क्या बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए वीकली कैंडल, ये देख रहे हो आप? वीक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वीक, है ना? आप देखो किस तरह से ये फँसा हुआ है, 26,500 अपसाइड में 24,500, यानी 1000 पॉइंट के अंदर ये फँसा हुआ है। इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि बाज़ार में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, और वीकली कैंडल की बात कर लें तो बुलिश कैंडल यहाँ पर नज़र आ रही है, और कल का दिन डिसाइड करेगा कि ये वाक़ई बुलिश रहेगा या यहाँ से डाउन साइड चला जाएगा। अगर कल वीकली क्लोजिंग बुलिश आती है तो हम 24,600 के पास में हैं, ब्रेकआउट होगा तो शायद बाज़ार का डायरेक्शन मिल जाए शायद, ठीक है? ये होप अब हो गई है कि कभी चलो तो आखिर कब तक नहीं चलोगे, ठीक है? अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं वापस। सेंसेक्स में क्या सिचुएशन है? यहाँ पर जो आज का हाई है वो है 77,991, और इसी के ऊपर हम लॉन्ग प्लान करने की भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा बफर रख लेते हैं। क्लोजिंग जो है ना वो है 77,835 के आसपास। आपका जो लॉन्ग बनेगा वो 78,100 के ऊपर बनेगा, 78,100 के ऊपर आप लॉन्ग प्लान करिएगा। और शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट तो आपका 77,500 के नीचे है, सेम कंडीशन जैसा कि हमने निफ्टी 50 इंडेक्स में देखा था। 78,100 के ऊपर लॉन्ग प्लान करेंगे, और जो शॉर्ट बनेगा वो बनेगा इसके नीचे, तो आप मान के चलो कि 77,450 का ये लेवल है, ये टूट जाए तो आपको ये जो गैप है ना ये फिल होते हुए दिख जाएगा। 77,450 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, 78,100 के ऊपर आपका लॉन्ग बनेगा। अगर कोई गैप अप खुला, रेंज का लो टूटा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद देखो मैं क्या कह रहा हूँ, रेंज का हाई टूटेगा तो दिक्कत है। दिख रहे हो ना? रेंज का हाई टूटेगा तो बाज़ार बहुत स्लो धीरे-धीरे जाएगा। लेकिन रेंज का लो टूटेगा तो शायद आपको 30 मिनट की रेंज के नीचे अच्छा ट्रेड मिले, ठीक है? तो ये एक छोटी-सी एनालिसिस थी। मैं समझता हूँ कि इस समय एज़ अ ऑप्शन बायर दिक्कतें हैं, लेकिन हम और आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाज़ार को जैसा चलना है वो वैसे ही चलेगा। हमें वो सिचुएशन समझनी है और उसके हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करना है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।